हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एंड सीटिंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप सबके पास माय जेलस प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। पर उससे पहले आप में से मेरे चैनल पर जो भी न्यू हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जियांगचेंग ने वांगजी से कहा था कि विंग को ना बायो पढ़ा देने के लिए, और विंग ने गुस्सा किया था बहुत ही ज़्यादा हमारे जियांगचेंग के ऊपर। फिर भी अब विंग कुछ नहीं कर सकता था, वांगजी उसे बायो पढ़ाने ही वाला था। हमारे विंग को पता ही नहीं है कि उसकी लाइफ में कौन सा बवाल क्रिएट होने वाला है। वो कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ेगा ये तो विंग को आगे जाके ही पता चलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट दिन का सीन। सुबह होता है, सब लोग कॉलेज में आते हैं। विंग ना बार बार सोचे जा रहा था कि वांगजी उसे पढ़ाने वाला, और विंग ना नर्वस हो रहा था। और जिस तरीके से वांगजी ने कल उससे बात की इतने प्यार से, तो हमारा विंग और ज़्यादा नर्वस हो रहा था। फिर भी विंग कुछ नहीं कहता। वांगजी आता है क्लास करते, वो बस ना हमारे विंग को देखे जा रहा था। और विंग के फ्रेंड्स ना विंग को ना मतलब एक होता है ना हल्का सा धक्का मार के लाइक टीज करते हैं ना हम लोग अपने फ्रेंड्स को कि देखो देखो वो तुम्हें देख रहा है, लाइक वैसे ही हमारे विंग के फ्रेंड्स बोल रहे थे विंग विंग देखो ना प्रोफेसर तुम्हें देख रहे हैं। ये सुनकर हमारा विंग कहता कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग, बकवास मत करो, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। ये सुनकर ना सब लोग कहते हैं ओ पढ़ाई पर, बट हमें लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और जा रहा है। ये सुनकर हमारा विंग कहता है चुप करो तुम लोग और चुपचाप पढ़ाई करो। और ये कहकर ना विंग अपने दोस्तों को डांट देता है, क्योंकि विंग को सच में बहुत ही ज़्यादा शाई फील हो रहा था। और उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये वांगी सर उसे ऐसे क्यों देख रहे, वो भी इतना घूर घूर कर, क्योंकि हमारे विंग को भी पता है कि वांगी उसे किस तरीके से घूर घूर कर देख रहे हैं, मानो जैसे कि ये भी खा जाएगा पकड़ के, लाइक वैसे ही देख रहा था हमारा वांगजी। फिर उन लोग का क्लास ख़त्म हो जाता है, और फिर ना वांगजी विंग को कहता है विंग तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आओगे, मुझे कुछ कहना है तुमसे। तो हमारा विंग कहता है जी सर। और फिर ना विंग बाहर आ जाता है। तो फिर वांगी कहता है विंग जैसे कि आचिंगा ने कहा था तुम्हें पढ़ा देने के लिए, तो क्या तुम शाम को कॉलेज ख़त्म होने के बाद 2 घंटे रेस्ट करके तुम शाम के 7 बजे आ सकते हो। उसके बाद तुम्हें मैं पढ़ा दूँगा और उसके बाद मैं तुम्हें घर भी छोड़ दूँगा। ये सुनकर विंग अब क्या ही कर सकता है, भाई उसके भाई ने उसे फंसा दिया है, तो हमारा विंग भी हाँ कर देता है। हमारे विंग को नहीं पता था उसका ये हाँ करना उसकी पूरी लाइफ चेंज कर देगी। और फिर विंग आता है, अब बाकी क्लास करता है, फिर कैंटीन जाते हैं, सब लोग खाना खा रहे थे। और तभी ना वांगजी अपने ऑफिस के जो सॉरी मेरा मतलब है जो कॉलेज के कलीग है ना उनके साथ आता है, यानी बाकी प्रोफेसर के साथ आता है। फिर खाना खा रहा था और वो ना बस विंग को देखे जा रहा था। तो सारे प्रोफेसर को ना अब तक इतना तो पता चल गया है था कि मिस्टर लैंड कि कुछ ना कुछ तो विंग के साथ चल रहा है, क्योंकि हर बार वांगजी आता था कैंटीन में, खाते टाइम वो बस विंग को घूर घूर कर देखता था। और हमारे सारे प्रोफेसर को ये पता था। फिर ना एक प्रोफेसर थी, लड़के प्रोफेसर, जो ना वांगजी को पसंद करती थी। पसंद करने लगी थी, क्योंकि वांगजी की पर्सनैलिटी, वांगजी इतना हैंडसम था, इतना एरोगेंट, रिच। और यहाँ पर सबको पता है कि वांगजी बहुत ही ज़्यादा रिच है, तो ये सबको पता थे। इसी वजह से वो लड़की ना वांगजी पर फिदा हो चुकी थी उसकी पर्सनैलिटी को देखकर। फिर वो पूछती है मिस्टर लैन आप ऐसे विंग को क्यों देख रहे हो? फिर वांगजी बताता है कि वो विंग को पहले से ही जानता है। ये सुनकर तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, और फिर पूछते हैं आप विंग को कैसे जानते हो? और वो लड़की भी पूछ रही थी। तो वो बताता है उस लड़की का नाम ना जिया था। तो जिया भी पूछती है कि आप कैसे जानते हो विंग को? तो वांगी बताता है कि वांगजी के ब्रदर के साथ विंग के ब्रदर की शादी फिक्स हो चुकी है। तो ये सुनकर सबको लगता है ओह, तो इसका मतलब ये लोग मतलब रिश्तेदार लगते हैं, इसी वजह से हमारा वांगजी विंग का ख्याल रखता है। तो ना सबके मन में एक जो डाउट था ना वो हट जाता है, लाइक ये रिश्तेदार है तो बस ख्याल रख रहा है, बस सबके मन में यही आ चुका था। बट सबको क्या पता कि हमारे वांगजी के दिमाग में क्या खुराफाती चल रहा है विंग को लेकर, ये तो बस हमारा वांगजी ही जानता है। और वांगजी अपने मन में कहता है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ,
आज विंग घर में आने वाला है और मैं आज से उसे पढ़ाने वाला हूँ। मैं कॉलेज के सुबह भी उसे देख सकता हूँ। और ये कहकर ना हमारा आगे एक्साइटेड हो रहा था, बट उसके चेहरे पर ना कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। हमेशा की तरह उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस ही था। और फिर ना सब लोग खाना खाते हैं कैंटीन में बैठकर। खाना खाने के बाद ना विंग और उसके दोस्त ना अपने बाकी जो क्लासेस थे ना वो अटेंड करने के लिए चले जाते हैं कैंटीन से। और हमारे वांगजी भी ना अपने मतलब जो बाकी प्रोफेसर है उनके साथ आ जाता है अपने केबिन पर, और उसके जो बाकी क्लासेस थे वो लेने लगता है। और उसके बाद ना वांगजी आज जल्दी जा चुका था क्योंकि वांगजी के क्लासेस ना जल्दी ख़त्म हो जाते थे, तो इसी वजह से हमारा वांगजी जा चुका था। और हमारा विंग ना नर्वस था, तो उसके फ्रेंड्स पूछते कि विंग तुम इतना नर्वस क्यों लग रहे हो। तो हमारा विंग बता देता है कि हमारे आचक ने कल क्या गड़बड़ी की थी। तो सब लोग ये सुनकर हंसने लगते हैं विंग के ऊपर। तो विंग ने उन पर गुस्सा करके कहता है सच में तुम लोग दोस्त हो या दुश्मन, मेरी मदद करने के सिवा मेरी प्रॉब्लम्स को सुनकर तुम लोग मुझ पर हंस रहे हो। ये सुनकर सब लोग कहते हैं हाँ विंग कम ऑन कूल, चल हो जाओ, वो बस पढ़ाने ही तो वाले हैं, वो थोड़ी ना तुम्हें खा जाएंगे जिस तरीके से तुम नर्वस हो रहे हो। ये सुनकर विंग अपने मन में कहते हैं जिस तरह से वो देखते हैं ना लगता तो वही है कि वो मुझे खाने के फिराक में है। और फिर हमारा विंग ना सब कुछ छोड़ देता है, मतलब सारी टेंशन को साइड में रखता है। और फिर ना हमारा विंग अपने दोस्तों के साथ घर आ जाता है। घर आने के बाद वो पहले तो फ्रेश होता है और उसके बाद नीचे आता है, वो कुछ खाता है क्योंकि विंग का ना आज टेंशन के बारे में ना सही से उसका लंच नहीं हुआ था। तो विंग कुछ खाता है, खाने के बाद वो अपने रूम में आता है और वो सोचता है 2 घंटे के लिए वो नैप ले लेगा और फिर वांगजी के वहाँ पर चला जाएगा। आई मीन लैन फैमिली में यानी लैन हाउस में चला जाएगा। और ये कहकर ना विंग सो जाता है और उसने अलार्म लगा दिया था। फिर 2 घंटे बाद ना मैडम यू आती है और हमारी विंग को उठाती है, विंग विंग उठो, तुम्हें आज वांगजी के घर जाना होगा ना लैन हाउस। तो हमारा विंग ना अंगड़ाई लेते हुए उठता है, फिर कहता मॉम अब मना कर दो ना, मेरे जाने का मन नहीं है। ये सुनकर ना मैडम यू ना विंग को ना प्यार से उसका मतलब सिर सहलाती है और फिर कहता है बाऊ बाऊ तुम्हें अच्छे से बायो में भी मार्क चाहिए ना बच्चा, प्लीज़ जाओ, ये तुम्हारी भलाई के लिए ही तो है ना विंग बाऊ बाऊ। ये सुनकर विंग ना कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि विंग ना अपनी मम्मा की बात कभी नहीं टालता था। तो हमारा विंग उठता है, जाता है, जाकर थोड़ा सा फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद नीचे आता है और वो मैडम यू ना उसे मिल्क का एक ग्लास देते हैं तो मिल्क पीता है, साथ में कुछ बिस्किट जो चाइनीज़ ट्रेडिशनल के जो होते हैं ना कुछ बिस्किट्स वो खाता है। और फिर विंग निकल जाता है लैन हाउस के लिए। और अगर आप लोगों को वॉइस है ना तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरे घर में ना मेहमान आए हुए हैं, तो सॉरी, हर सॉरी बीच में बोलने के लिए। तो हम टॉपिक में आते हैं, हम देखते विंग आ जाता है अपनी कार से, ड्राइवर उसे उन्हें ना आई मीन विंग को छोड़ देता है लेन मेंशन। फिर विंग ना डोरबेल बजा आई मीन रिंग करता है और आते समय ना उसने वो जो गार्ड था ना सिक्योरिटी गार्ड उसने रोका नहीं था क्योंकि वो विंग को जानता है, विंग बहुत बार आ चुका है लाइन मिशन तो विंग को जानता है। फिर विंग ना डोरबेल रिंग करता है और फिर मैडम यू आके खोलती है और फिर विंग को देखकर खुश हो जाती है। और फिर ना मैडम यू खुश होकर कहती है विंग तुम आ गए। ये सुनकर हमारा विंग कहता है जी आंट मैं आ गया। और फिर विंग अंदर आता है और फिर पूछता है कि वांगजी अर्गा कहाँ पर है। तो वो बताता है वो अपने रूम में है, चलो आओ मैं तुम्हें रूम दिखा देती हूँ। और फिर ना मैडम यू आई मीन मैडम लैन आती है, विंग को दिखा देती है वांगजी का रूम। और फिर हमारा विंग ना उधर चला जाता है। विंग आता है और फिर वो डोर पे ना नॉक करता है तो हमारा वांगजी कहता है आ जाओ। तो हमारा ना विंग अंदर आता है और वो दिखता है वांगजी ना टावल में था। और ये देखकर ना हमारा विंग का गला सूखने लगता है। असल में ना बात ऐसी थी कि हमारा वांगजी ना वो भी सोया हुआ था क्योंकि उसे थोड़ा सा सर में पेन हो रहा था, तो इस वजह से वो भी सो गया था। तो सो के उठने के बाद ना उसने शावर लिया था और अभी फ़िलहाल वो भी टॉवल में बाहर आया था और एक हाथ से टॉवल पकड़ के ना अपना बाल साफ़ कर रहा था। और जैसे ही विंग वांगजी को देखता है ना तो वो अपने मन में कहता है OMG ये क्या देख लिया मैंने। ये कहकर ना विंग अपनी नाखून ना चबाने लगता है क्योंकि विंग को ना मतलब नर्वस हो गया था विंग बहुत ज़्यादा। और जब वांगजी मुड़ के देखता है कि कौन आया है तो वांगजी खुद शॉक, भाई
वो मतलब शॉकिंग ज़ोन में जा चुका था। वो ना ही वहाँ से हिल रहा था, ना ही कुछ बोल रहा था। वो बस फ्रीज़ होकर हमारे वी को देख रहा था। और फिर जैसे ही वांग जी को होश आता है ना, तो वांग जी भाग के जाता है भाग के जाता है अपने वार्डरोब के वहाँ पर, एक कपड़ा निकालता है। और फिर होता है ना, काँच से ना, मिरर से वो पूरा कवर था। तो विंग उसके आई मीन वांग जी उसके अंदर जाता है और फिर वांग जी ना कपड़े पहनता है। कपड़े पहनने के बाद ना वो बाहर आता है। हमारा विंग जब वांग जी को देखता है ना, तो भाई वो बस देखते ही रह जाता है, क्योंकि वांग जी के बालों से ना पानी टपक रहा था। और वांग जी ने ना नाइट सूट मतलब नाइट सूट ना वेयर किया था, क्योंकि वो भी घर में था, तो इसी वजह से। और वांग जी के बालों से ना पानी टपक रहा था। ये देखकर हमारे विंग का ना बहुत ही बुरी तरीके से गला सूख रहा था। वो बस वांग जी को देख रहा था, कैसे उसके बालों से पानी टपक के उसके चेस्ट तक आ रहा है, फिर उसके चेस्ट से अंदर से होते हुए। विंग ऐसे ही सोच रहा था। फिर वो अपने सर को झटकारता है और फिर कहते ये क्या हो रहा है मुझे, मैं क्या सोच रहा हूँ। विंग 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 होश में हो, क्या सोच रहे हो तुम, वो सर है तुम्हारे। और ये क्या कहना, भाग जी कहते सॉरी सर, वो मैं चुरंगी कहते कोई बात नहीं, तो मैं नॉक किया था, तो गलती तुम्हारी नहीं है। असल में मुझे लगा था कि मॉम होंगे या गगा होंगे, इसी वजह से मैंने वो तुम्हें अंदर आने के लिए बोल दिया। तो हमारा विंग के कोई बात नहीं सर। और फिर ना विंग आता है। फिर वांगी कहता है तुम बेड पे बैठ जाओ और तुम्हारी जो बुक्स है बायो के वो निकाल लो, मैं आता हूँ। और फिर ये कहकर वांगी नीचे आता है। फिर अपने मॉम को कहता है मॉम विंग आने वाला है, आई मीन विंग आ चुका है, आपको मुझे बता देना तो चाहिए था ना। फिर वांगी की मॉम कहती है यानी लेनी कहती है इसमें बताने की क्या ज़रूरत है, वो बस आ गया तो मैंने तुम्हें कमरे में मतलब उसे कमरे तक छोड़ दिया। फिर वांगी अपने सर को नाना में शेक करता है, क्योंकि वो अपने मॉम का कुछ कर भी नहीं सकता है। सो इसी वजह से वांगी ना स्नैक्स लेता है, क्योंकि उसकी मॉम यानी लेनी ने कहा था कि तुम स्नैक्स लेके जाओ विंग के लिए और ख़ुद के लिए। वो ना अपने मॉम से बात कर रहा था और जो स्नैक्स थे ना वो ट्रे में रख रहा था। इधर हमारा विंग बस अपने पूरे हाथ को मुंह में लेते हुए कहता है OMG, ये क्या हुआ, फर्स्ट डे में ही ऐसा हो गया, ये मैंने क्या देख लिया, ये कैसे हो गया मुझसे गड़बड़। वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, कितना एम्बेसिंग था ये। और ये क्या करना विंग बस मतलब आधा तेरा मुंह बनाए जा रहा था। और विंग ना फिर कमरे को देखने लगता है। तब वो दिखता है बेड के पीछे वॉल का जो दीवार है ना, वहाँ पर ना एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई है हमारे वांग जी की, जिसमें ना वांग जी वाइट कलर के ड्रेस में था, आई मीन वाइट कलर का शर्ट था और ब्लू कलर का ट्राउज़र था और उसके आँखों में स्पेक्स था। भाई हमारा वांग जी वहाँ पर कहर ढा रहा था। हमारा विंग देखता है फिर कहता है OMG, ये कितने ज़्यादा हैंडसम है ना, हाय। और ये क्या करना, विंग अपने दिल पे हाथ रख लेता है और फिर कहता है विंग ये क्या सोच रहे हो तुम, वो तुम्हारे प्रोफेसर है। और ये क्या कर फिर विंग ना खुद को थप्पड़ मारता है 2-3, मतलब हल्के हल्के मारते हैं ना हम लोग, जैसे कि होश में आ जाओ होश में आ जाओ, लाइक वैसे ही। और फिर ना वहाँ पर विंग बैठा हुआ था शांति से और ख़ुद को ना काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर वांग जी ना डोर खरीद के अंदर आ जाता है। फिर विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी आता है और जो ट्रे उसने स्नैक्स ला के ट्रे था ना, वो साइड में जो टेबल था वहाँ पर प्लेस करता है। और फिर कहता है विंग शाम का स्नैक्स मॉम ने भिजवाया है, तो तुम ले लो और तुम खा लो और फिर हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। हमारा विंग कहता है नहीं नहीं सर, मैं अभी खा के आया हूँ। फिर वांग जी कहता है विंग हम लोग घर में हैं तो तुम मुझे सर मत बुलाओ। तो फिर विंग कहता है ठीक है। और का और ये सुनकर हमारे वांग जी को मतलब अच्छा लग रहा था। भाई कम से कम उसने सर बोलना तो छोड़ दिया ना। हमारे वांग जी के लिए तो बस इतना ही काफ़ी था। वांग जी अपने मन में कहता है हाँ, ना जाने तुम कब मुझे हस्बैंड बुलाओगे। और वांग जी ना अपने मन में सोच ही जा रहा था ये। और वांग जी को अब तक पता चल गया था कि वो विंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और वांग जी ने ये सोच भी लिया था कि अब वो विंग को खुद से दूर जाने नहीं देगा। और फिर वांग जी और विंग बैठते हैं और बैठ के दोनों ही ना एक साथ स्नैक्स खाने लगते हैं, क्योंकि वांग जी ने विंग को बार बार इंसिस्ट किया था तो विंग मना नहीं कर पाया। और विंग भी ना वांग जी के साथ बैठ कर ना स्नैक्स खाने लगा और फिर दोनों ही ना स्नैक्स खा रहे थे। वांग जी बस विंग को देख रहा था
और विंग ना इससे ऑकवर्ड हो रहा था। वो अपने मन में सोचते, ये सर बार बार मुझे ऐसे क्यों देखते रहते, चाहे वो घर हो, कॉलेज हो, और यहाँ भी मैं क्या ही करूँ इनका। और ये क्या करना, विंग बस नर्वस हो ही जा रहा था। और वांगजी जब देखता है ना कि उसके देखने से विंग नर्वस हो रहा है, तो हमारा वांगजी ना अपने फेस को ना साइड कर लेता है और फिर कहता है, विंग तुम स्नैक्स खा लो, मैं भी आता हूँ। और ये क्या करना, वांगजी वॉशरूम में जाता है और फिर वो ना अपने हाथ को धोता है, क्योंकि अभी अभी उसने स्नैक्स खाए थे। तो फिर वो अपने हैंड को वॉश करता है और फिर आ जाता है। और तब तक हमारे विंग का भी मतलब स्नैक्स खाना ख़त्म हो चुका था। फिर वांगजी ना वहाँ पर एक सर्वेंट को बुलाता है। सर्वेंट आता है और फिर वो जो स्नैक्स का मतलब जो ट्रे था ना, खाली ट्रे, वो लेकर चला जाता है। और फिर वांगजी कहता है, विंग तुम हैंड वॉश करके आ जाओ, फिर हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। तो हमारा विंग कहता है ठीक है। और फिर विंग आता है, मतलब हैंड वॉश करता है वॉशरूम में, और वो बस नर्वस हुए जा रहा था, हुए जा रहा था, हुए जा रहा था। विंग को नहीं पता था कि वो इतना क्यों नर्वस हो रहा है और वांगजी के देखने से उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है, ये हमारे विंग को पता ही नहीं था भाई। विंग खुद अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था। सच में हमारा विंग बुद्धू है। और फिर विंग आता है, फिर कहता है सर मैं आ गया। तो फिर वांगजी कहता है हाँ ठीक है, तुम यहाँ आ जाओ। और फिर वांगजी और विंग बेड पर बैठते हैं और फिर वांगजी ना ध्यान से विंग को पढ़ाने लगता है। और पढ़ाते टाइम ना वांगजी विंग पर ना ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो एक टीचर है, तो सबसे उसकी मोस्ट प्रायोरिटी अभी विंग की पढ़ाई होने वाली है। तो वो ना बस पढ़ाई पर पढ़ाने पर फोकस कर रहा था। बट हमारा विंग बार बार वांगजी को देख रहा था। पढ़ाते टाइम, समझाते टाइम हमारे वांगजी का लिप्स कैसे मूव कर रहा है, कैसे हिल रहा है, उसका जो क्या कहते हैं उसे, उसका नेक कैसे हिल रहा है, ये सब देख रहा था। वांगजी कैसे बोल रहा है, कैसे समझा रहा है। और वांगजी का वाइट मिल्की स्किन, वांगजी का वो नेक, विंग ना बस विंग के मन में ना पढ़ाई को ले छोड़कर ना बाकी सब कुछ उसके मन में आ रहा था। फिर जब वांगजी देखता है कि विंग का ध्यान नहीं है, तो वांगजी देखता है कि विंग का ध्यान कहाँ पर है। और जब वांगजी देखता है ना, तब वो ना अपने मन में स्माइल करता है और फिर कहता है, विंग तुम समझ गए? तो फिर कहता है हाँ हाँ। और फिर विंग कहता है क्या गा? फिर वांगजी बताता है मैंने जो समझाया तुम समझ गए? तो फिर हमारा विंग ना कहता है नहीं, क्या आप मुझे दोबारा समझा सकते हैं? तो वांगजी कहता है ठीक है। और फिर वांगजी ना विंग को दोबारा समझाने लगता है और फिर समझ लेता है विंग। और इसके बाद करीब 2 घंटे तक पढ़ाने के बाद वांगजी विंग को छोड़ देता है। और विंग ना अब घर में आ चुका था और वो बस सोचे जा रहा था कि आज उसके साथ क्या हुआ था वहाँ पर। और फिर विंग आता है और फिर वो अपने कमरे में चला जाता है और फिर फ्रेश होता है, आता है नीचे, डिनर करता है, क्योंकि अभी डिनर का टाइम हो चुका था। और फिर वो सोने के लिए चला जाता है। तो आज का ये पार्ट मैं यही पेंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय एवरीवन।